क्या सच में हम कुछ करते हैं या सब अपने आप हो रहा है? ये प्रश्न आध्यात्मिक मार्ग का सबसे गहरा और रहस्यमय प्रश्न है। सामान्य जीवन में हर व्यक्ति को यही लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है। जब हम कोई काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, बोलते हैं या चलते हैं तो हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। यही भावना कर्तापन कहलाती है। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह मैं करता हूं कि भावना ही सबसे बड़ा भ्रम है। वास्तव में जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अपने आप हो रहा है। कर्तापन का भ्रम। मनुष्य के भीतर बचपन से ही यह धारणा बन जाती है कि वही सब कुछ करने वाला है। जब कोई सफलता मिलती है तो हम कहते हैं मैंने ये किया। जब असफलता मिलती है तो हम कहते हैं मुझसे गलती हो गई। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सोच ही अज्ञान का कारण है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था। हमारा शरीर कैसा होगा ये हमारे हाथ में नहीं था। हमारे मन में कौन सा विचार आएगा ये भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब मूल बातें ही हमारे हाथ में नहीं हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं? प्रकृति का प्रवाह। अष्टावक्र के अनुसार यह पूरा संसार एक प्रवाह की तरह है। जैसे नदी अपने आप बहती है वैसे ही जीवन भी अपने आप बह रहा है। हम उस प्रवाह का एक हिस्सा मात्र हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं। क्या पत्ते ये कहते हैं कि हम हिल रहे हैं? नहीं। उसी तरह मनुष्य भी प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है, लेकिन उसे लगता है कि वही सब कर रहा है। वास्तव में शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति के उपकरण हैं। इनके माध्यम से कार्य होते हैं, लेकिन भीतर जो शुद्ध चेतना है वह केवल साक्षी है। साक्षी भाव का अर्थ। अष्टावक्र बार बार एक ही बात कहते हैं, तुम कर्ता नहीं हो, तुम साक्षी हो। साक्षी का अर्थ है देखने वाला। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर नदी को बहते हुए देखता है, वैसे ही आत्मा जीवन की घटनाओं को देखती है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो मनुष्य के भीतर से कर्तापन की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब कर्तापन समाप्त होता है, जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि वह कर्ता नहीं है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तनाव समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब उसे यह चिंता नहीं रहती कि सब कुछ उसी को करना है। अहंकार समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब वह अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं देता। भय कम हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जीवन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मनुष्य कर्तापन छोड़ देता है तब वह सहजता में जीने लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए? यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सब अपने आप हो रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते। वह कहते हैं कि कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के भीतर यह भावना नहीं होती कि मैं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, लेकिन उसे पता होता है कि यह केवल एक भूमिका है। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति जीवन के कार्य करता है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि यह सब प्रकृति का खेल है। जीवन एक लीला है। अष्टावक्र के अनुसार यह पूरा संसार एक लीला है, एक खेल। इस खेल में हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। किसी की भूमिका राजा की है, किसी की गरीब की, किसी की शिक्षक की और किसी की विद्यार्थी की। लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे जो चेतना है वह एक ही है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन बहुत हल्का और सहज हो जाता है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? अष्टावक्र कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह कर्ता नहीं है। जब तक मनुष्य खुद को कर्ता मानता है तब तक वह कर्मों के बोझ से दबा रहता है। लेकिन जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह केवल साक्षी है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। समझ ही मुक्ति है। अष्टावक्र गीता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें साधना या कठिन अभ्यास पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि सिर्फ सही समझ ही मुक्ति है। जब मनुष्य को यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूं जो सब कुछ देख रही है, तभी उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। निष्कर्ष। तो प्रश्न यह है, क्या सच में हम कुछ करते हैं या सब अपने आप हो रहा है? अष्टावक्र के अनुसार जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप हो रहा है। शरीर और मन के माध्यम से कार्य होते हैं, लेकिन आत्मा केवल साक्षी है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह अब जीवन से लड़ता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है। वह अब बोझ में नहीं जीता बल्कि सहजता और शांति में जीता है।
और शायद यही अष्टावक्र की शिक्षा का सबसे बड़ा सार है। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो।